2026 का पहला सूर्य ग्रहण लगने वाला है। 17 फरवरी को कुंभ राशि और धनिष्ठा नक्षत्र में सूर्य ग्रहण लगेगा। यह एक कंकण सूर्य ग्रहण होगा। सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य की आकृति एक चमकदार कंगन की तरह दिखाई देगी। खगोल वेदों का कहना है कि सूर्य ग्रहण में चंद्रमा सूर्य के लगभग 96% भाग को ढक सकता है। इस सूर्य ग्रहण को लेकर लोगों के मन में बहुत से सवाल उठते हैं, जैसे सूर्य ग्रहण कितने बजे लगेगा, क्या यह भारत में दिखेगा या फिर नहीं, इसका सूतक काल मान्य होगा या नहीं आदि। तो आज हम आपको आगामी सूर्य ग्रहण से जुड़े इन तमाम सवालों के जवाब देने वाले हैं। जी हाँ, भारतीय समय अनुसार सूर्य ग्रहण 17 फरवरी दिन मंगलवार को दोपहर 3:26 से लेकर शाम 7:57 तक रहने वाला है। इस सूर्य ग्रहण की कुल अवधि 4 घंटे 31 मिनट की रहने वाली है। यह सूर्य ग्रहण शाम 5:13 से लेकर शाम 6:11 के बीच अपने पीक पर होगा। अब बात करते हैं क्या यह भारत में दिखाई देगा, तो बताते हैं यह एक कंकड़ सूर्य ग्रहण है जो भारत में नजर नहीं आएगा। यह केवल जिम्बाब्वे, जाम्बिया, तंजानिया, नामीबिया, मॉरिशस, बोत्सवाना, मोजाम्बिक, अर्जेंटीना और चिली सहित दक्षिण अफ्रीका, अंटार्कटिका और दक्षिण अमेरिका के कुछ हिस्सों में ही देखा जा सकेगा। सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पहले सूतक लागू हो जाता है, लेकिन 17 फरवरी का सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। 17 फरवरी को वलयाकार या कंकड़ सूर्य ग्रहण लगने वाला है। यह ग्रहण तब लगता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के ठीक बीच में आ जाता है। इस दौरान पृथ्वी के कुछ हिस्सों से सूर्य किसी चमकदार रिंग की तरह दिखाई पड़ता है। इसे ही रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। सूर्य ग्रहण मुख्य रूप से 3 तरह के देखे जाते हैं। पहला पूर्ण सूर्य ग्रहण, जिसमें चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह ढक लेता है। दूसरा आंशिक सूर्य ग्रहण, जिसमें सूर्य का केवल कुछ हिस्सा ही चंद्रमा ढक पाता है। और तीसरा वलयाकार सूर्य ग्रहण, इसमें चंद्रमा बीच में होते हुए छोटा दिखाई देता है और उसके पीछे सूर्य किनारों से चमकते कंगन या रिंग की तरह दिखाई देता है। अब बात करते हैं कि सूर्य ग्रहण के दौरान हमें क्या क्या गलतियों से बचना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण काल में पूजा पाठ वर्जित मानी जाती है। इस दौरान देवी देवताओं की प्रतिमाओं को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। इस दौरान किसी भी प्रकार के शुभ या मांगलिक कार्य करने से भी बचना चाहिए। ग्रहण के समय भोजन पकाने और खाने से भी परहेज करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं, बच्चों और वृद्धजनों को इस दौरान घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। यदि सूर्य ग्रहण अशुभ हो तो ग्रहण काल के समय सूर्य देव या शिव जी के मंत्रों का जाप जरूर करें। आप गुरु मंत्र या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। अब सूर्य ग्रहण के बाद क्या करना चाहिए वो आपको बताते हैं। सूर्य ग्रहण के बाद स्नान जरूर करना चाहिए, इससे ग्रहण के नकारात्मक प्रभाव से मुक्ति मिल जाती है। इसके बाद घर में गंगा जल का छिड़काव भी करें। घर के मंदिर की मूर्तियों को शुद्ध जल से स्नान कराकर पुनः स्थापित करें। ग्रहण के बाद दान पुण्य करना भी विशेष फलदायी माना गया है। ग्रहण काल या उसके बाद कुछ खास चीजों का दान करना बेहद उत्तम माना जाता है। इस दौरान आप गरीबों या जरूरतमंद लोगों को अन्न, वस्त्र और धन का दान कर सकते हैं। ग्रहण के बाद सूर्य से जुड़ी चीजों का दान किया जाए तो और अच्छा होगा। इस दौरान आप गेहूं, चावल, दाल, गुड़, काले तिल और पीले फल दान कर सकते हैं। सूर्य ग्रहण में हमें इन मंत्रों का जाप करना चाहिए, जैसे कि सूर्य बीज मंत्र है ओम हाम ह्रीं ओम स सूर्याय नमः। सूर्य का मूल मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः या ओम ह्रीं घृणी सूर्य आदित्याय श्रीं। सूर्य गायत्री मंत्र होगा ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ग्रह रक्षा यंत्र होगा यत्सो शूलधरो रुद्रश शंकरो विश्वाहन सूर्य परागंजम तोषम विनाशयति सर्वदा। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार सूर्य और चंद्र ग्रहण का संबंध राहु और केतु से माना जाता है, जिन्हें पाप या छाया ग्रह भी कहा जाता है। मान्यता है कि समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत कलश को लेकर देवता और असुरों के बीच विवाद हो गया था। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण कर अमृत देवताओं को बांटना शुरू किया। तभी स्वर्भानु नामक असुर यह समझ गया और चुपके से देवताओं की पंक्ति में बैठ गया और उसने अमृत पान भी कर लिया। सूर्य और चंद्रमा ने उसकी पहचान कर विष्णु को सच बताया। तब विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। हालांकि अमृत पान के कारण उसकी मृत्यु नहीं हुई, बल्कि उसका शरीर 2 भागों में बट गया, जो राहु और केतु कहलाए। कहा जाता है कि ये दोनों ही समय समय पर सूर्य और चंद्रमा को निगलकर ग्रहण उत्पन्न करते हैं।